नमस्तुभ्यं श्रीशिवाय नमस्तुभ्यं श्रीशिवाय नमस्तुभ्यं श्रीशिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओम भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओम भोला सब दुख काटो वेश है मंगलहारी वेश है मंगलहारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर करुणा सागर भगवान शिव की कथा कर रही है। बेटे ने दान करने में अड़चन डाली तो पत्थर बन गया। शुक्राचार्य जी ने दान करने से रोका तो उनकी एक आंख चली गई। संकीर्तन में स्मरण में कभी भी कोई रोड़ा नहीं बनना चाहिए, कोई अटकल ना बने। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा तू बच नहीं पाएगा। शिव कथा कर रही है, कभी भेद नहीं करना। ब्रह्मा जी ने भेद कर दिया, ब्रह्मा जी ने कह दिया मैं शिव को नहीं मानता। कौन शिव कौन शंकर, रिटर्न कौन शिव कौन शंकर कौन शिव, मैं नहीं मानता।
निंदा कर दी थोड़ी सी। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, बाहर की कम करके, और पर्वत को घुमाया। तब अग्नि का एक खंभ प्रकट हुआ और उस खंभ में शिवलिंग की आकृति, शिवलिंग की पता करा। ब्रह्मा जी चले आकाश में भगवान शंकर के शिवलिंग का शीश देखने के। और भगवान नारायण चले नीचे भगवान शंकर का चरण देखने के। एक शीश देखने जा रहे हैं और एक चरण देखने जा रहे हैं, दोनों जा रहे हैं, घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। अब पहले तो विश्वास का अविश्वास हो गया। अब जब अविश्वास हो जाता है तो क्या भगवान का शीश मिलेगा? बोलो, जम के बोलो। अविश्वास हो गया। अगर अविश्वास हो गया तो क्या भगवान तुम्हारी सुनेगा? विश्वास है कि ये मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, ये मेरा शिव, मेरा त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, मेरा शंकर मेरी बात को सुनेगा, ये मुझे स्वीकार करेगा, मेरी बातों को सुनेगा, मुझे देगा। तो फिर तो परमात्मा को आना ही पड़ेगा और आपको देना ही पड़ेगा, आना भी पड़ेगा और देना भी पड़ेगा। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही माए अपने लगा लो, लगा लो, गिरा जा उठा लो, उठा भोले अपने घर से अब तो हटा लो, गिरी जा रहे हो, उठा लो, उठा। एक विश्वास का अविश्वास ब्रह्मा जी ने कर दिया और ब्रह्मा जी ने करा तो ब्रह्मा जी गए आकाश मार्ग की ओर, शिवलिंग का शीश देखने के लिए गए। नहीं मिला तो एक गौ माता को बोला, गौ माता तुम हमारे साथ चलकर नीचे चलकर बोल देना भगवान विष्णु के सामने कि ब्रह्मा जी को तो शीश मिल गया। गौ माता ने कहा मैं काहे को झूठ बोलूं, मैं क्यों झूठ बोलूं कि मुझे शीश मिल गया, आपको शीश मिल गया, मैं क्यों झूठ बोलूं। डाउन अप डाउन हो रहा है, हल्का सा इसमें वो भी आ रहा है। मैं क्यों झूठ बोलूं? हम घर की सबसे पहली रोटी आपको देंगे, ठीक है? सबसे पहली रोटी आपको देंगे, ठीक है? केतकी का पुष्प लिया, उससे कहा तुम चलो और हमारे सत्य का प्रमाण दे देना, कह देना कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गया। अच्छा देखिए, झूठ को प्रमाण की जरूरत होती है पर सत्य को प्रमाण की जरूरत बिल्कुल नहीं। अगर आप सत्य पर चल रहे हो तो आपको प्रमाण की कोई जरूरत है ही नहीं। हमसे लोग कहते हैं गुरुजी आपने कह दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज पूरा भारत देश तो देश, विदेश में भी लोग अपने अपने दरवाजे पर, अपने अपने शिवालय में, मंदिर में, देवालय में, गाड़ी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख रहा है। कहां लिखा?
अब लोग कहें कि आपने ये नया मंत्र प्रकट कर दिया। हमने काय को प्रकट कर दिया? शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा है। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, पढ़ो, अध्ययन करो और बोलो। उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लीजिए, हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है और हमारा पाप समाप्त हो जाता है। ये शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कह रही है। अब सत्य को प्रमाण की क्या जरूरत है? जिसको लगे प्रमाण चाहिए, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाओ, विद्येश्वर संहिता निकालो, पढ़ो, अध्ययन करो, स्मरण करो। जो जो मेरे भगवान शंकर जनमानस को दिए हैं उसका अध्ययन जरूरी है, बहुत जरूरी। कई लोग कहते हैं गुरुजी शरीर में इतनी भारी बीमारी हो गई, क्या करना चाहिए? हमने कई बार कहा अपामार्जन स्तोत्र का पाठ करिए। महाराज पद्म पुराण के छठे स्कंद के 17वें अध्याय में भगवान शंकर मां पार्वती जी को अपामार्जन स्तोत्र का पाठ का वर्णन करते। किसके लिए? किसके लिए? जब गणेश जी का धड़ पर से शीश हट गया, पार्वती मैया की आंखों में जब जल भरा हुआ था, पार्वती से शिव जी ने कहा था ये आपामार्जन स्तोत्र का पाठ तुझे आज नहीं तो कल काम आएगा, पर इसके माध्यम से जीव सुख प्राप्त करता। बहुत बड़ी बीमारी हो गई, डॉक्टर कह दिया कि बहुत बड़ी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग है, लीवर किडनी ये बीमारियां हो गई, बहुत बड़ा हालत खराब हो गई, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है। हम कहेंगे अपामार्जन स्तोत्र का पाठ करिए। पद्म पुराण में भगवान शंकर ने, कहीं मत जाओ आपके पास में अपामार्जन स्तोत्र का पाठ अगर किताब नहीं है, पुस्तक नहीं है तो मोबाइल पर सर्च करो, गूगल से निकाल लो, उसमें निकल सकता है। अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते तो उसको डाउनलोड कर कर अपने मोबाइल पर हेडफोन लगाकर हाथ में जल का पात्र रखकर, और जल का पात्र रखकर उसमें एक बेलपत्र रखकर, नीचे शमी पत्र, जल का पात्र, पात्र के अंदर बेलपत्र रखकर अपामार्जन स्तोत्र का पाठ जो भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाया है उसका स्मरण करना प्रारंभ करिए और उस जल को थोड़ा थोड़ा सा पीना प्रारंभ करिए। आपको खुद मालूम पड़ेगा कि शरीर का बड़े से बड़ा रोग भी धीरे धीरे समाप्त होता चलेगा। जो मेरे शिव बताए हैं मार्ग को, जो मेरे शंकर भगवान ने मार्ग प्रशस्त किया है, जो मेरे भगवान ओगड़दानी ने मार्ग प्रशस्त किया, उस मार्ग पर चलो। तो हमारे बीच में करवीर पीठ के जगत गुरु शंकर आगमन हुआ और इस पवित्र अवसर पर आपका दर्शन संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाला है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा मेरे बाबा
शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। पद्म पुराण में भगवान शंकर देव अधिदेव महादेव मेरे शिव ने मां पार्वती जी को अपामार्जन स्त्रोत का वर्णन किया। अपामार्जन स्त्रोत का वर्णन मेरे शिव और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई अपने भीतर इस बात को उतार कर रखिए, यदि शरीर में बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ है, कोई बड़ा रोग पकड़ लिया है, छूट नहीं रहा, शमी के पत्र को हाथ में रखो, उस पे पानी का लोटा भरकर, जल का पात्र भरकर रखो और उसमें एक बेलपत्र रखकर अपामार्जन स्त्रोत का पाठ करिए। शिव का नाम लेकर जपिए, स्तुति करिए। उस जल को रोज पियो, थोड़ा बहुत अंतर। कैसा भी बुखार हो, कैसी भी शरीर में रोग हो, बीमारी हो, अपामार्जन स्त्रोत का पाठ जीवन में एक सुख प्रदान करता है। एक आनंद देता है। हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर बाबा के जब रुद्राक्षों को शिवरात्रि के अवसर पर सिद्ध किया जाता है तो उसमें इस स्तोत्र को 24 घंटे जपा जाता है। ब्राह्मणों की समय सीमा रहती है कि इतने ब्राह्मण 8 घंटे पाठ करेंगे, फिर 8 घंटे पाठ करेंगे, फिर 8 घंटे पाठ करेंगे, ऐसा क्रम निरंतर चलता है। बिना विचारे, बिना भेद किए, बिना अविश्वास के, विश्वास रखकर शिव की स्तुति करो। कितना विश्वास था मां शिव जी के प्रति। कुंभज बाबा के यहां से कथा सुनकर आई। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंची, प्राण छूट रहे हैं, क्रोध में आ गई, यज्ञ की अग्नि में भस्म होने वाली थी। प्रसूति आई सती के पास। माता सती की मां माता प्रसूति पूछा, तुम प्राण त्याग दोगी, तुम्हारे पति और तुमको पुनः अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे? यदि तुम्हारे प्राण चले गए तो तुम्हें अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे? क्यों नहीं अपनाएंगे? यदि मैंने एकाग्र चित्त से, एकाग्र मन से, पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ अपने देवाधिदेव महादेव के लिए अगर मैं ये शरीर छोड़ रही हूं, और क्यों छोड़ रही हूं? क्योंकि मेरे पति का अपमान हुआ है। आपसे भी निवेदन है, सती जैसा एक थोड़ा सा भाव रहिए। सोशल मीडिया पे कहीं शंकर भगवान की निंदा चल रही हो, शिव जी की निंदा चल रही हो, शिव मंत्र की निंदा चल रही हो, भगवान शंकर की अगर कोई निंदा कर हो, उसी समय पर उस
जिस व्यक्ति से तुम जुड़े हुए हो और उसकी सोशल मीडिया तुम देख रहे हो, उससे तुम दूर हट जाओ, उससे तुम डिलीट हो जाओ, उससे बाहर निकल जाओ। हमें शंकर भगवान की ना तो निंदा करना है, ना हमें शंकर भगवान की निंदा सुनना। तुरंत डिलीट हो जाओ, हमें नहीं सुनना। कोई शिव मंत्र की निंदा कर रहा है, बाहर निकल जाओ, हमें इसके साथ रहना ही नहीं है। हमें क्या करना? शिव की निंदा ना तो हम सुने। शंकर भगवान की निंदा देव ऋषि नारद ने कर दी थी तो बंदर का मुंह लग गया था। शंकर भगवान की निंदा भगवान विष्णु ने सुन ली थी तो घोड़े का मुंह लग गया था। शिव की निंदा न सुनो न करो। हम तो यहां तक कहेंगे आप लोगों से, कथा सुनने के लिए कहीं पर जाओ और कोई शंकर जी की निंदा करता हुआ वहां पर भी मिले तो कथा को प्रणाम करो, नमन करो और उठकर चल दो। हम शंकर जी की निंदा नहीं सुन सकते। आप कथा कहो, हम कथा सुनेंगे। आप व्यासपीठ से बोलो, हम व्यासपीठ से सुनेंगे। आप भगवान की कथा कहो, हम सुनेंगे। आप सब कुछ कहो, कीर्तन गाओ, हम सुनेंगे, पर शंकर की निंदा नहीं सुनेंगे। प्रणाम करो, वहां से उठकर चल दो, हमसे नहीं सह। शिव निंदा स्वीकार नहीं, स्वीकार नहीं। ए सती, माता प्रसूति कर रही हैं, क्या तुम्हें शिव स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं? एक बेटी ने पत्र लिखा, देखो, मेरा नाम पूनम बंकट राव, बारवक्कर, जामखेड़ जिला अहिल्यानगर से पत्र लिख रही हूं। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो। मैं 14 साल से जीवन में संघर्ष कर रही थी। सरकारी नौकरी मेरी 14 साल से नहीं लगी, हार गई। आखिरी में टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनी। पहले विश्वास हुआ, अविश्वास हुआ, फिर विश्वास हुआ। जब मेरा विश्वास पूरा हो गया कि मेरे शंकर भगवान, पूरी मेहनत करूंगी अब की बार और फल देगा मेरा भोलेनाथ, बाबा ने ऐसी कृपा करी। पशुपतिनाथ का व्रत किया दिल से, बाबा की कथा सुनी दिल से, और बाबा ने मेरे 14 साल मैंने जो पूर्व में निकाले, आज मेरे बाबा ने मेरी सरकारी नौकरी शिक्षण संस्थान के पवित्र पोर्टल से उच्च माध्यमिक शिक्षा के पद पर सिलेक्शन करवा दिया। ये मेरा शिव। कहीं बैठे हो तो आ सकते, पहले अविश्वास, क्या ऐसा हो सकता है? मैं कथा सुन रही हूं, क्या कथा सुनने से ऐसा होता है? क्या ऐसा हो सकता है? आप अविश्वास में थे, फिर आपके भीतर एक बार मैं कर कर तो देखूं, अगर मेरा शंकर चाहेगा वीराने में भी वो फूल खिला सकता है तो मेरी झोली में भी वो सब कुछ डाल सकता है। विश्वास जागृत हो, भरोसा जागृत। हमारे दीनानाथ जी एक भजन की गुरु वंदना की एक लाइन गुनगुनाते हैं कि ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे जो गुरु ने मंगाई। कोई खड़ा नहीं होगा है, बस सुनो उस लाइन का। चलाना रे गुरु ने मंगाई, सी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई। गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। पहली भिक्षा जो जल की लाना, पहली भिक्षा जो जल की लाना, नदी नाले के पास लगाना, नदी नाले के पास लगाना। कुआ बावड़ी को छोड़ के आना, कुआ बावड़ी को
के आना, ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई। ना नदी के पास, ना नाले के पास, ना कुएं के पास, ना बावड़ी के पास, और जो गगरी दी है उसे भर कर लाना है। शिष्य सोचता है कैसे लेकर जाऊंगा। तब गुरु ने कहा वो गगरी जल से नहीं विश्वास से भरी होना चाहिए तो परमात्मा मिल जाए। वो गगरी विश्वास की तो भरोसे की। मामा है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। भांजा घर पे है। ना कुएं के पास जाना है, ना बावड़ी के पास, ना नदी के पास, ना नाले के पास में, पर वो गगरी भरकर लाना है। वो गगरी काय से भरोगे? विश्वास। सती प्रसूति पूछ रही है क्या शिव तुझे स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं? जो शंकर का हो जाता है शंकर उसका हो जाता है। सती माँ ने प्राण त्यागे, कोयल की योनि मिली, उससे मुक्त हुई, हिमालय राज के घर में पार्वती बनी, और पार्वती बनकर माँ जो शंकर पर भरोसा कर कर विश्वास कर कर साधना में डूबी, जो शिव ने उनको स्वीकार किया, और शंकर और पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाएं, शिव पार्वती पधार। ये कथा जो चाकरवाड़ी में चल रही है ये 14 जून तक चलेगी। 19 जून से 23 जून तक निकुंभ जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में 1 बजे से 4 बजे तक कथा होगी, 5 दिवसीय। फिर 26 जून से 2 जुलाई तक, 26 जून से 2 जुलाई तक 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा बेजापुर जिला छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक होगी। 5 दिन की कथा छत्तीसगढ़ में होगी, 7 दिन की कथा महाराष्ट्र में बेजापुर में होगी।